हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है आफ्टर क्वालिफाइंग माय सीए, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी अभी बीच में। आपको पता होगा कैंपस एंड ये जॉब के लिए कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि पता तो होता नहीं है। पहले हम सर्च भी नहीं करते हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है एवरीथिंग। सो दिस साइड सीए विजयलक्ष्मी झा। एंड अभी मेरे को नहीं पता था कि मैं ये चीज़ एड्रेस करूँगी फर्स्ट वीडियो में। मतलब देखो, जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को मैसेज आया कि दी आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे हो, इस पे क्यों नहीं बोल रहे हो। सो यू हैव सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये देखना है कि देखो, अभी आपका एग्जाम है। जब हम अपने एग्जाम, जैसे मैं अपने एग्जाम दे रही हूँ, तो उस टाइम मेरे को ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है कि भाई अच्छा ये गलत हो गया, अब तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट देखो, अभी जिसके साथ, जिस स्टूडेंट के साथ हुआ है ना, उसकी फीलिंग आप लोग मतलब क्वान्टिफाई नहीं कर सकते हो। मतलब कि उसको कितना बुरा लग रहा होगा। सोचो कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हर सब्जेक्ट में उसके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। एंड हाउ कैसे ये पॉसिबल है कि वो बेचारा सिर्फ लॉ में इतने कम स्कोर कर रहा है। एंड मैंने उसका मतलब जो वीडियो मुझे स्टूडेंट्स ने शेयर की, उसमें भी देखो, आपकी उसकी कॉपी देखोगे, आंसर देखोगे तो परफेक्ट है। मतलब इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं यार। हाउ, मतलब वर्ड टू वर्ड तो हम लिख नहीं सकते हैं, या तो कुछ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम करी है चेकिंग में। और देखो ये ना, ये पता है क्या है, ये सिर्फ ये आप, मैंने कभी बोला नहीं, बट ये पता है, ये प्रॉब्लम सिर्फ फाउंडेशन में नहीं, इंटर में नहीं, फाइनल में भी है। ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो पता है क्या होता था, पहले तो आपको पता होगा, मतलब रिजल्ट के बाद वो आंसर शीट्स आती थी, मतलब वो सजेस्टेड आते थे। और सजेस्टेड भी ऐसे आते थे कि वो कहते थे कि ये आंसर की कॉपी नहीं है, ये तो बस आपको बताने के लिए दिया गया है। ये सारी चीज़ें होती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब उस टाइम तो स्टूडेंट कुछ कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले होते थे। बहुत मतलब ये चीज़ें हैं, अब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम कि है ही नहीं, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। नहीं, कुछ चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बेकार है। बहुत मतलब स्टूडेंट को, यार तुम क्या समझ रहे हो, मतलब बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तुम लॉ जैसे सब्जेक्ट, उसमें अब तुम ऐसी चीज़ें करोगे, एक तो पेपर टफ दे देते हो, पेपर पता नहीं कहाँ से बना लेते हो, कभी अकाउंट्स का पेपर, कभी मैथ्स का पेपर, कुछ ना कुछ ऐसे तिगड़म लगाते हो। और ऊपर से फिर ये चीज़ें, बच्चे कहाँ से मोटिवेट होंगे, बच्चे क्या करेंगे, मतलब उनको कहाँ से आएगा कि भाई हाँ हो जाएगा हमारा। मेहनत करके भी उनको ये दिख रहा है ना कि ये चीज़ें हो सकती हैं। कहाँ से मोटिवेशन आएगा बेचारे, वो तो फिर भी फाउंडेशन, हम इंटर फाइनल में जाके थोड़ा सा ना स्ट्रेंथ आ जाता है। बेचारा, अब तुम लोग मतलब फाउंडेशन वालों को क्या होगा पता नहीं। अब सीसीएम और इन सब तक ये वीडियो जा रही है नहीं जा रही है, आई डोंट नो, बट उसको तो एटलीस्ट, इसको ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको पता होगा प्रवीण शर्मा सर ने पहले भी, आई थिंक 2019 में, मुझे याद है, एक वो किया था, मतलब प्रोटेस्ट टाइप किया था, और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। मतलब थोड़ी चीज़ें सही हुई हैं कि आंसर शीट पहले आने लगी हैं। रीचेकिंग अभी तक हमें राइट नहीं है कि हम रिकैलकुलेट करवा सकते हैं, हम रीचेकिंग नहीं करवा सकते। अगर उस स्टूडेंट के काउंटिंग में गलती होगी तो उसको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन चेकिंग दोबारा नहीं होगी। ये राइट हमारे पास है ही नहीं आईसीएआई के एक्ट में। समझ रहे हो आप लोग, ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ें नहीं हैं, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो, या तो अब मैं ये बोलूँ कि चलो ये तो कोर्स ही बेकार है, आप लोग कुछ और कर लो, ये तो आपके ऊपर है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि भाई तुम ये कोर्स खत्म, बेकार है, मत करो। बहुत कमियां हैं। मतलब अभी ये तो वन ऑफ दी, मतलब इतने सारे इंसिडेंट में एक अभी आपको पता चली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट क्या है ना कि मैं, देखो, मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मेरा फाइनल में मैं कितने, उसमें 59 आए हैं। मतलब एक आईबीएस पेपर होता है ओपन बुक, हाउ, मतलब वो सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें कैसे 59, मतलब एक नंबर नहीं आ सकते, मतलब 59 कैसे आ सकते हैं वो। अरे बहुत सारी स्टोरीज है, आप ढूंढोगे ना बहुत मिल जाएंगे आपको। आप लिंक्डइन पे देखो, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको ऐसी स्टोरी ना कोई नहीं है उनको सुनने वाला। आईसीआई तो बिल्कुल नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब यार मुझे लगता है कि जो बच्चे डिजर्विंग है ना, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत नहीं हो पाया, जो नहीं कर पाए, ठीक है, उनका एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो बच्चे डिजर्विंग है उनके साथ ये सारी चीज़ें इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब सोचो यार, तुम इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत करके आप सोच के बैठे, सोचो उस स्टूडेंट को तो लग रहा होगा मैं पास हो जाऊंगा, बट हाउ, मतलब उसके साथ ये क्या हो रहा है, थिंक ना। देखो ये सारी चीज़ें मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं तब से सुन रही हूँ, और अभी मैं क्वालिफाइड हो गई हूँ, अभी भी ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ कभी ऐसे ही पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा है, आई डोंट नो। मतलब यार चेकिंग को लेके बच्चों का मतलब मोरल डाउन हो जाता है यार, बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। एक तो इतनी मेहनत, और ऊपर से ये सारी चीज़ें जो मतलब उसमें तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं वो। मतलब आईसीआई तो कुछ रिवर्ट करता नहीं है। अब जिसकी कॉपी है, अब उसकी तो चेकिंग के लिए मुझे लगता है कि अगर सीसीएम तक पहुंची तो ये चली जाएगी। बट अदर स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कॉपी देखी नहीं, जो अपने एग्जाम प्रिपरेशन में लग गए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा कि चलो हमारी ही गलती होगी। बहुत सारे और स्टूडेंट देखना, ये चीज़ इंटर में भी है, फाइनल में भी है, हर जगह है।
लेकिन फाउंडेशन वाले इतने नहीं यार, उनके साथ तो एटलीस्ट मतलब मुझे लगता है उनकी सही होनी चाहिए, बिकॉज़ वो लोग इतने मैच्योर नहीं है ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए, तुम्हारे ये तिगड़म-बिगड़म जानने के लिए, समझ रहे हो आप लोग? तो आई डोंट नो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, स्टूडेंट्स को क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है अभी तक, मतलब मुझे नहीं, क्या बोलूँ कि ऐसा होता है? ऐसा होता है, मतलब पेपर गलत चेक होता है। आप लोग मेहनत करो, करो नहीं करो वो आपके ऊपर है, लेकिन पेपर तो गलत चेक होगा। क्या मतलब, बहुत रिडिकुलस, मतलब क्या ही बोलूँ, क्या वर्ड्स यूज़ करें यार, मतलब हम इतने फाइनेंशियल, मतलब मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं यार। तुम इस फील्ड में देखोगे ना, पूरे कॉमर्स स्ट्रीम की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और हमारे साथ ही ऐसा है, कोई सुनेगा ही नहीं। ऊपर से सीए को अब बोलते हैं कि इतने सीए निकाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बहुत मेहनत हर लेवल पे है, बट आप सीख जाओगे मेहनत करना, मेन ये है। लेकिन मेहनत तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर पीछे से कोई हमें खींचे तो उसका हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो आप लोगों को तो मैं यही कहूँगी, देखो, आप लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। जिनके भी अभी जैन में पेपर है ना, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दीज़ थिंग, बट हाँ, आप अपना प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रेज़ेंट करो और उसको एग्ज़ाम में लिख के आओ। देखो, ये अब ये मत सोचो कि मेरे साथ हो गया तो मत सोचो अभी, क्योंकि टाइम नहीं है आप लोगों के पास। मैं और कुछ बोल भी नहीं सकती कि नहीं आईसीएआई ऐसा नहीं करेगा, ये वो नहीं बोल सकती यार मैं। आईसीएआई की गलती है और ये किसी के साथ भी हो सकता है, एक्सेप्ट करना ये चीज़। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसी स्टूडेंट के साथ हो, या किसी के साथ भी हो सकता है। अगले अटेम्प्ट में भी होगा, उसके अगले में भी होगा, ऐसे कुछ नहीं करेगा। ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हो अभी, कि आप अपना जिनका भी जैन में अटेम्प्ट है वो अपना अच्छे से प्रिपेयर करो। डोंट गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत कम टाइम है। अब ये 3 अटेम्प्ट वाला चक्कर जो है ना, बहुत गंदा है। मतलब इसमें तो टाइम ही नहीं होता यार, एग्ज़ाम आ जाते हैं। मैंने अभी ये वाला सितंबर वाला अटेम्प्ट दिया था, मतलब पता ही नहीं चला कब पेपर आ गए। प्लीज़ डोंट गेट इन्वॉल्व, आप लोग पता नहीं और इन फालतू चीज़ों में फिर रह जाओगे, प्लीज़। तो आप लोग, और हाँ, मैं अभी मेरा थोड़ा-सा बिज़ी था, थोड़ा शेड्यूल। आप लोग अब मुझे मैसेज करना, व्हाटएवर यू फीलिंग, बट मतलब जो भी आपकी मतलब ऐसा लगता है ना कि नहीं हो रहा दीदी, ये सारी मेरे को अभी मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही थी। आई नो स्टूडेंट भी सोच होंगे दीदी कहाँ गायब हो गई। तो आप लोग अब मुझे मैसेज करना, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? और अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी चीज़ें आपको डाउट आ रही हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? और देखते हैं आगे क्या करना है, मैं आपको फिर से मैं बता दूँगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जॉइन हो जाना, एंड उस पे व्हाट्सएप पे जॉइन हो जाना ग्रुप में, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। और मत टेंशन लो इन सब चीज़ों की, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते हो इसमें, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, तो डोंट वरी।